दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पति के द्वारा काउंटर केस किया जाना चाहिए। लोगों के मन में ये सवाल होता है या लोगों का ये कहना होता है कि पति को ऐसे कोई राइट्स नहीं मिले जिसमें वो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कदम उठा सके या वो अपने लिए अपने अधिकार की मांग कर सके। तो यहाँ पर अधिकार आपको प्रॉपर मिले हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ, अभाव आपके अधिकारों का ना जानना है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान होते हैं। हाँ, कई कंडीशन में ऐसा हम मान सकते हैं कि गलत तरीके से एविडेंस देने से या अपना पक्ष सही नहीं रखने से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां आपके पक्ष में आदेश नहीं आता है, आपको रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन वहां भी आपको 60 दिन का समय दिया जाता है अगर आप आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल करें तो। लेकिन बात यही है कि आपकी सोच ये कहती है कि अब हम इतना परेशान हो गए, अब हमारी हिम्मत नहीं है या हमें ऐसा नहीं करना, बड़ी मुश्किल से हमें छुटकारा मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ गलत होता चला जाता है। गलत उसी के साथ होता है जो गलत होने देता है। अगर आप गलत नहीं होने देंगे तो गलत नहीं होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अगर आप अपने अधिकारों को जानकर कदम उठाएंगे तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं टॉपिक से हट गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बात कर रहे थे कि पति को काउंटर केस करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर जवाब है करना चाहिए। अगर पति के साथ कोई ऐसी घटना घटती है, पति पत्नी के विवाद को लेकर जनरली देखने को मिलता है कि ससुराल वालों के द्वारा पति के साथ अभद्रता की जाती है। जैसे पति पत्नी का विवाद हुआ, पत्नी के मायके वाले आकर पति के घर में ही घुसकर उनके सामान के साथ तोड़-फोड़ कर देना या पति के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना या पति के घर वालों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना या मारपीट करना, इस तरह की कई परिस्थितियों में केस देखने को मिलता है कि ऐसा पति के साथ हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में पति के द्वारा सिर्फ एक पहल ये की जाती है कि पत्नी मायके चली गई, वो प्रयास यही कर रहा है कि पत्नी वापस आएगी या अब हम बैठकर पंचायत के मामले से इस चीज़ को सुलझाएंगे या रिश्तेदारों के मामले से सुलझाएंगे या कोर्ट कचहरी देखेंगे कि अब हमें आगे अपने जीवन में करना क्या है, पत्नी वापस आएगी या नहीं आएगी, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो हमारे साथ हुआ वो साइड में रखकर, मतलब जो मेन पार्ट है उस चीज़ को साइड में रखकर पति के द्वारा इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि अब हमें करना क्या है, या मैं उसे अब लाऊंगा नहीं या मैं अब उसके साथ रह नहीं सकता। इन सारी बातों पे फोकस किया जाता है। लेकिन जो मेन घटना होती है कि पत्नी के पीहर वालों के द्वारा आपके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, तो आप उसमें कोई भी काउंटर केस नहीं करते, उसमें किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करते और आप इस चीज पर प्रयास ये करने लगते हैं कि अब मेरा इस पत्नी से पीछा कैसे छूटे या अब हमारे जीवन में आगे होने वाला क्या है। और आप ऐसे में कोई भी एडवोकेट के पास जाते हैं, एडवोकेट से एडवाइस लेते हैं, तो स्वाभाविक है एडवोकेट का भी कि जो बात आप सामने वाले के सामने रखेंगे वही आपको जवाब मिलेगा। तो आपने अगर ये बात रखी तो एडवोकेट का भी यही कहना होगा कि हाँ, आप धारा 9 की धारा 9 लगा लीजिए, धारा 9 की अपील लगा दीजिए, जिससे आप अपने विवाहित जीवन की स्थापना करना चाहते हैं। सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए पुनर्विवाह की स्थापना करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए आप धारा 9 की एक अपील लगा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप धारा 9 की अपील लगाते हैं तो यहाँ पर पत्नी को और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है कि पत्नी के द्वारा यहाँ पर मेंटेनेंस की अपील लगा दी जाती है। मेंटेनेंस लगा देगी, 498 लगा देगी। आज की नई कानून के तहत हम बात करें तो यहाँ पर पत्नी का सबसे पहले कदम होगा कि BNS 85, 86 और BNSS के तहत 144 पत्नी के द्वारा ये अपील लगा दी जाएंगी कि अब मुझे मेंटेनेंस चाहिए और पति के घर वालों के द्वारा या पति के द्वारा मुझसे दहेज की मांग की जाती थी, प्रताड़ना की जाती थी, और ज़्यादा हुआ तो टीवी में अपने अधिकार की बात आ जाएगी, क्योंकि उसे यहाँ कॉन्फिडेंस मिल गया कि
मेरे घर वालों के द्वारा जो भी किया गया, पति ने उस चीज को सेकेंडरी रख दी। अब हम सिर्फ पति पत्नी के विवाद पर बात कर रहे हैं। तो पत्नी यहाँ अपने अधिकारों की बात करने लगती है और यहाँ पर मेंटेनेंस मिले या ना मिले, कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन पति को झुकाना उद्देश्य बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने अपनी पत्नी को अधिकार दिया कि पत्नी के द्वारा इस तरह से आपके साथ घटना का फायदा उठाकर पत्नी आपके ऊपर इस तरह से रिएक्ट करे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर पत्नी के घर वालों के द्वारा आपके साथ ऐसा कुछ भी किया जाता है तो आपको सबसे पहले नए कानून के तहत BNS 329 के तहत एक अपील लगानी चाहिए, जो कि स्पष्ट ये कहती है कि अगर कोई उद्देश्य के साथ आपके घर में घुसकर आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो ऐसे में वो एक बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में उसके व्यक्ति के ऊपर 7 साल की सजा और साथ में जुर्माना का प्रावधान है। तो यहाँ पर अगर आप इस काउंटर केस का सहारा लेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें साइड हो जाएंगी और यहाँ पर पत्नी जो आपके साथ सोच रही है आप पर दबाव बनाने का, आपको झुकाने का या आपके घर वालों को फंसाने का, आपको यहाँ सब सेकेंडरी कर आपको यहाँ पर काउंटर केस करना चाहिए। और जैसे ही आप पत्नी के घर वालों पर इस तरह का आरोप लगाएंगे, आरोप क्या, जो आपके साथ घटना घटी है वही आप बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पर पत्नी अपने आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएगी, अपने आप पत्नी साइड होकर सारी चीजों को भूलकर आपके साथ घर बसाने को तैयार हो जाएगी। और अगर पत्नी घर नहीं बसाना चाहेगी तो कम से कम आपको इजीली सारे केसों से छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सोच ये कहती है कि नहीं, हमें यहाँ पर पत्नी से छुटकारा पाना है, हमें इस अब आगे जीवन में साथ नहीं रहना, और आप इन सारी चीज़ों में उलझकर अलग अलग तरीके से केस कर बैठ जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आपको मेन मुद्दे से हटकर आप साइड के सारी चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले BNS 329 के तहत अपील लगानी चाहिए, जो कि पहले IPS में लगाई जाती थी। IPS 452 के तहत आप पहले इसमें अपील लगाई जाती थी। तो यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको काउंटर केस कर देना चाहिए, और जब आप पत्नी के पीहर वालों को इस मामले में खींचेंगे और जो कि सही है तो स्वाभाविक है आपको रिजल्ट वैसे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।